हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल। का स्वागत है हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबको गुड मॉर्निंग। एंड आशा करता हूँ मेरी पिछली वीडियोज भी आप लोग को बेहद पसंद आई होंगी, जो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रामबान ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो आज हम लेकर के आए हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी एनटीपीसी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सीरीज लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। जैसा कि रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी एनटीपीसी का फिर से वैकेंसी लाने वाली है, जो संभवतः अप्रैल या मई 2023 तक देखने को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसी के बिहाफ पे मैं आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूँ, जो आप लोग के लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है। और हम ये सीरीज जो है चैप्टर वाइज करेंगे, यानी कि चैप्टर वाइज सामान्य अध्ययन में जितने भी सारे चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर वाइज हम सभी प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। और आज का हमारा जो टैगलाइन है वह है हमारा प्रयास आपकी सफलता, अर्थात हमारा प्रयास है और सफलता जो आपकी होगी वो आपकी सफलता होगी। और ये हमारे लिए बेहद ही मोटिवेशन होने वाला है। आपकी सफलता हमारे लिए मोटिवेशन होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे आपको। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि खनिज संसाधन, खनिज क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। इन सब सारे तथ्यों के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खनिज क्या है। तो खनिज वस्तुतः जो हमारा है वह हमारा पृथ्वी के अंदर मौजूद अनेक परतों के बीच में मौजूद होते हैं खनिज, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। यह बहुत उपयोगी होते हैं और ये पृथ्वी के अंदर रवेदार क्रिस्टल के रूप में, महीन कणों के रूप में बहुत सारी अवस्थाओं में मौजूद रहते हैं। कहीं कहीं पर वे लावा, पिग्मा, मैग्मा के रूप में भी मौजूद रहते हैं। तो हम देखते हैं कि खनिज के दो प्रकार होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है हमारा अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला लौह धातुएं होती है। लौह धातुएं का मतलब है कि जिसमें लोहे का अंश होता है। लौह धातुएं जो होती है इसमें लोहे का अंश होता है। लोहे का अंश होता है जैसे कि आयरन, आयरन हो गया। ये सब सारी जो चीजें हैं वे लौह धातुएं के प्रकार हैं। अलौह धातुएं हैं, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि अलौह मतलब जिसमें कि लोहे का अंश ना हो। ये सारे जो होते हैं लौह धातुएं होती हैं। और अलौह धातुएं में जो है वे कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो अलौह धातुएं में हमारे आते हैं जैसे तांबा हो गया। ये सब सारी चीजें जो होती हैं तो वे अलौह धातु के क्वालिटी में आते हैं, अलौह धातु प्रकार में आती हैं ये सब सारी चीजें। अब आता है हमारा बहुमूल खनिज। बहुमूल खनिज जो है हमारा वह है जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये सब सारे जो है ये हमारे बहुमूल खनिज में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बहुमूल खनिज कौन कौन से हो गए हमारे। बहुमूल खनिज हमारा हो जाएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये हमारे बहुमूल खनिज है। अधात्विक खनिज में क्या क्या आएंगे। अधात्विक खनिज में हमारा तांबा, सीसा, जस्ता आदि चीजें अलौह धातुएं में आएंगी। और आयरन, मैंगनीज आदि और लौह धातु में आएंगे। तो
कहने का मतलब है कि लौह धातुएं वे धातुएं हैं जिनमें लोहे का अंश होता है, अलौह धातुएं जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है, और बहुमूल्य धातुएं जो हम बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, कहीं कहीं दुर्लभ भी होते हैं, वे सारी चीजें आएंगी। और अधात्विक खनिज में अवरख, नमक, सल्फर आदि चीजें आती हैं। तो और एक और होता है हमारा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? ऊर्जा मतलब जो जो खनिज हमें ऊर्जा प्रदान करता है वो ऊर्जा खनिज के रूप में आता है। इसमें क्या क्या आएंगे? तो ऊर्जा खनिज में हमारा आएगा कोयला, पेट्रोलियम, ये जो चीजें हैं ये ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आएंगी। अब हम आगे देखते हैं और कुछ आगे हम चर्चा करेंगे लोहे के जो लौह ऑक्साइड के जो प्रकार होते हैं, लौह अयस्क जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रकार है। तो लौह अयस्क जो प्रकार होते हैं वह हमारा 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो मैग्नेटाइट का जो रासायनिक फार्मूला होता है वह हमारा होता है मैग्नेटाइट जो मेरा होता है उसका फार्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3 होता है इसका फार्मूला। क्या होता है? मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4 मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है। हेमेटाइट का फार्मूला हमारा Fe2O3 होता है। और लिमोनाइट का रासायनिक फार्मूला होता है 2Fe2O3 3H2O। ये हमारा लिमोनाइट का फार्मूला होता है। और सीडेराइट का फार्मूला हमारा होता है Fe2CO3। ये हमारा लौह अयस्क के प्रकार है और ये लौह अयस्क के जो प्रकार है उनका जो फार्मूला होता है यह होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं भारत के कुछ प्रमुख खनिज क्षेत्र। भारत के जो प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं उनके बारे में देखते हैं। तो भारत के जो प्रमुख खनिज है उसमें पहला है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय खनिज क्षेत्र। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, जिसमें उत्तर पूर्व के जितने भी सारे राज्य हैं वे इस क्षेत्र में आते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत। और इस क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय भी कहा जाता है। और इसके बाद आता है हमारा मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं वो सारे इन क्षेत्रों में शामिल होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र का क्षेत्र मध्य क्षेत्र के अंतर्गत खनिज क्षेत्र में आता है। उसके बाद आता है हमारा दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटका और तमिलनाडु। इन क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में खनिज उपलब्धता है। उसके बाद आता है हमारा साउथ वेस्ट जोन। जो साउथ वेस्ट के जो राज्य हैं वे इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमारे भारत के कुछ प्रमुख खनिज क्षेत्र थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम उसके बाद है मैग्नेटाइट जो है हमारा है लौह अयस्क में। मैग्नेटाइट जो है यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है। सर्वोत्तम लौह अयस्क होता है यह। मैग्नेटाइट जो है हमारा सर्वोत्तम लौह अयस्क होता है। और यह जो है कायांतरित चट्टानों के आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है वो आग्नेय या कायांतरित चट्टानों के बीच परतों के रूप में पाई जाती है। हेमेटाइट जो है वह मैग्नेटाइट से कम है, मैग्नेटाइट से कम उत्तम है। और इसमें जो है लोहांश मतलब लौह अयस्क जो होता है, लोहे की जो मात्रा होती है, लोहे का जो अंश होता है वह कम होती है। इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वह 60 to 70% होती है। और यह जो होती है इस अयस्क को लौह का ऑक्साइड यानी कि
लौह ऑक्साइड कहते हैं और जिसका रंग लाल गिरुआ होता है। और यह जो है वह कहाँ पाई जाती है, तो धारवाड़ चट्टानों में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। उसके बाद हमारा आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है वह हल्के पीले रंग का होता है। इसका रंग होता है पीला, जिसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। लिमोनाइट को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा होती है और इसमें जो लोहा होता है वह 35 से 50% तक होता है। यह उतना, और यह जो है वह ठीक है। और सिडेराइट जो है, सिडेराइट हमारा है, इसे आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है। सिडेराइट को आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है। और इसमें जो लोहे की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा 10 से 48% तक होती है। तो ये सब सारी चीजों के बारे में हम देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा है धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, सतपुड़ा रेंज या अरावली रेंज। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, यानी कि धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र में भारत का सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क जो है किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है कायांत्रित चट्टान, धारवाड़ चट्टान, सतपुड़ा रेंज या अरावली। ये क्वेश्चन जो है हमारा ALP 2019 में पूछा जा चुका है, तो इस लिहाज से VVI भी है, इसको याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा होगा धारवाड़ चट्टान, यानी कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है बॉक्साइट धातु का प्रमुख अयस्क, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट जो है किस धातु का प्रमुख अयस्क है, ये हमारा टेक्नीशियन में पूछ चुका है। तो इसका ऑप्शन है लोहा, सीसा, एल्युमिनियम, पारा। तो इसमें जो आंसर होगा इसका वो एल्युमिनियम होगा। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है और लोहा का जो सिंबल होता है Fe होता है। सीसा का सिंबल हमारा Pb होता है और पारा का सिंबल हमारा Hg होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिंच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन है पारा, निकेल, यूरेनियम या रेडियम। तो पिंच ब्लेंड जो है यह क्वेश्चन अभी जो NTPC 2021 हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और तो पिंच ब्लेंड जो है वह यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का सिंबल U होता है, पारा का सिंबल Hg होता है, निकेल का सिंबल Ni होता है, रेडियम का सिंबल Rd होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांत्रित रूप है। ऑप्शन है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, आग्नेय चट्टान या जीवाश्म। तो क्वार्टजाइट जो है वह बलुआ पत्थर का कायांत्रित रूप है। इसका ऑप्शन होगा बलुआ पत्थर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेफाइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है काला सीसा, अयस्क, क्ले, पाइराइट। तो ग्रेफाइट जो है इसका आंसर होगा काला सीसा के नाम से जानता है। और ग्रेफाइट को एक अन्य नाम से भी जानते हैं पलोमगो। पलोमगो, पलोमगो एक अन्य नाम से भी ग्रेफाइट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्रोमाइट किस प्रकार के शैल में पाया जाता है। ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, कायांत्रित चट्टान, बलुआ पत्थर या सिल्ट में पाया जाता है। तो क्रोमाइट किस में पाया जाता है।
तो क्रोमाइट जो हमारा है वह आग्नेय शैल में पाया जाता है, यानी कि क्रोमाइट जो है हमारा है वह आग्नेय चट्टान के बीच में पाया जाता है। इसका आंसर होगा आग्नेय चट्टान। अब आगे देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि ये सारे क्वेश्चन जो है वह रेलवे एएलपी में पूछ चुका है, तो इस लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है हमारा कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन होगा हमारा बी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इस पर उड़ीसा को क्रोमाइट के उत्पादन में अपना एकाधिकार भी प्राप्त है। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ग्रुप डी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ग्रुप डी 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्मेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या केरल। तो सिल्मेनाइट जो है वह सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो है ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, केरल। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है सिल्मेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, लिमेनाइट किस प्रकार का अयस्क है? किस अयस्क का प्रकार है? लिमेनाइट जो है किस अयस्क का प्रकार है? ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में पूछा था। तो ऑप्शन है हमारा लोहा, कोबाल्ट, सोना, तांबा। इसमें से कौन सा इसका आंसर है? तो इसका आंसर होगा वह लोहा। लौह अयस्क का प्रकार है यह लिमेनाइट। लिमेनाइट जो है वह लौह अयस्क का प्रकार है। लिमेनाइट का रासायनिक फार्मूला जो होता है वह 2Fe2 O3 3H2O। ये हमारा लिमेनाइट का रासायनिक फार्मूला होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीमनी किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन है हमारा कैलेमाइन, स्टाइन, स्टीबनाइट या मोलिब्डेनम। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टीबनाइट। स्टीबनाइट जो है वह एंटीमनी का अयस्क है। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, निकेल का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है हमारा झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसमें जो है वह झारखंड और उड़ीसा दोनों मुख्य उत्पादक राज्य हैं इसके। अब आगे देखते हैं, आगे भी कुछ तथ्य की हम चर्चा करते हैं। लवण, जिप्सम, ये सब सारी जो चीजें हैं वह समुद्री क्षेत्रों में जो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं तांबा जो है इसके अयस्क कौन कौन से हैं। तो तांबा जो है वह आग्नेय, अवसादी या कायांत्रित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है। इसके जो प्रमुख खनिज हैं सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट। इसके जो अयस्क है, यानी कि तांबा जो है, तांबा का अयस्क, तो तांबा का अयस्क कौन कौन से है?
चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, बोनाइट, क्यूप्राइट और मैचेलाइट, ये सारे जो हैं तांबा के अयस्क हैं। ठीक है, और तांबा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला हम देखते हैं चूना पत्थर जो है वह भौगोलिक रचना, इसमें इसका उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात, चीनी, कागज, उर्वरक, ये सब सारी चीजों में किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर में सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस तथा सल्फर सूक्ष्म मात्रा में मौजूद रहते हैं। तो सारी चीजें जो थी वह बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूँ ये सारी सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा और बिहार रेलवे एलपी टेक्नीशियन के बिहार से ये सेशन बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।